स्टूडेंट्स, देखिए ये हमने स्ट्रक्चर नोट किया है और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए सब्जेक्ट विल ऑब्लिक शैल हैव बीन B1 ing ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और अदर वर्ड्स। देखिए शैल का प्रयोग आई बी के साथ, विल का प्रयोग अदर सब्जेक्ट के साथ यानी आई बी को छोड़ करके, और सिंस आप जानते हैं फिक्स समय के लिए और फॉर जो है अनफिक्स के लिए। इसकी पहचान बता दें, जैसी पहचान यहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन हमने इससे पहले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टीच किया है तो इसी स्ट्रक्चर को आपके लिए भी कर देते हैं क्योंकि सेम है, तो इस वजह से हम आपका इसका जो है पहचान नीचे नोट कर दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा पहचान। इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें जो है रहा होगा या रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे तथा समय भी दिया रहता है। रहे होंगे के साथ साथ समय भी दिया रहता है, समय भी दिया रहता है। देखिए इसको कैसे करेंगे, दिया रहता है। अब कैसे करेंगे जरा इसको देखिए। सबसे पहले जो है आप इस्तेमाल करेंगे, देखिए इसमें सब्जेक्ट, तो पहले आपको हिंदी बता दें, हिंदी सेंटेंस में कैसे बनाएंगे। तो जैसे इसमें दिया है, मान लीजिए कि राम स्कूल 2 बजे से जा रहा होगा। जैसे दिया इसमें कि राम स्कूल 2 बजे से जा रहा होगा। अब मान लीजिए इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसमें सबसे पहले इसको हम पहचानते हैं कि क्यों हम इसको कहेंगे कि यह फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की सेंटेंस है। तो देखिए इसमें दिया है रहा होगा और यहाँ भी लिखा है देखिए रहा होगा, के साथ साथ समय भी चाहिए, समय दिया होता है। तो देखिए इसमें समय भी दिया है 2 बजे से, तो ये दोनों चीजें होनी चाहिए। अगर समय ना दिया हो, राम स्कूल जा रहा होगा, तो ये तो चला जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस में, लेकिन समय भी दिया हो और रहा होगा या रही होगी, रहे होंगे दिया हो, तब जाकर के हम इसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में कहेंगे। ठीक है, आप देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे आप इंग्लिश में। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या दिया गया है, राम, तो यहाँ पे राम कर देंगे। विल शैल में से कोई सा एक, तो आप राम के साथ विल का इस्तेमाल करेंगे। हैव बीन दिया है तो इसमें हैव जो है आपका बीन लग जाएगा। उसके बाद B1 चाहिए, जा रहा होगा तो वो हो जाएगा, ing नोट कर देंगे। और इसके बाद आपको लिखना है, देखिए ing के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, कहाँ जा रहा होगा, तो स्कूल, तो टू स्कूल करेंगे आप। ठीक है, उसके बाद सिंस फॉर में से कोई सा एक, तो 2 बजे दिया है तो निश्चित समय है, तो निश्चित समय के लिए हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सिंस अदर वर्ड्स का मतलब कितने बजे, तो 2 बजे से, तो सिंस 2, और उसके बाद ओ ला करते CLOC के, और इस तरीके से आप बना पाएंगे। तो देखिए इसमें किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी, इस तरीके से बना पाएंगे। और देखिए ये लिखा अगला मोहन और 2 घंटे से काम कर रहा होगा, काम कर रहा होगा।
तो इसमें देखिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या दिया है? मोहन। तो आप यहाँ पे नोट कर देंगे मोहन। विल सेल में से कोई सा एक तो आप विल लगाएंगे, हैव विल लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए मैं अपने दस नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसका फॉलो कर रहा हूँ। किसका? स्ट्रक्चर का। ये आप भी जब बनाए तो स्ट्रक्चर का फॉलो करिए सीरियल वाइज, तो आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगा। हैव बीन हो गया, बी1 चाहिए, कर रहा होगा तो डू होता है करने के लिए, इसमें आईएनजी कर देंगे, डूइंग हो जाएगा। आप मान लीजिए दिया है 2 घंटे से, तो फॉर कर दीजिए, फॉर डूइंग। और इसमें 2 घंटे से काम करो, ठीक है, तो डूइंग फॉर डूइंग 2 घंटे से काम कराओ तो डूइंग वर्क करना पड़ेगा, डूइंग और वर्क कर दीजिए फॉर 2 आवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 आवर्स। तो देखिए इसमें इस तरीके से आप बना सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर इसको हमें निगेटिव बनाना है इसी सेंटेंस को, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। निगेटिव के लिए विल के बाद यहाँ जो है आपको क्या कर देना है? नॉट। यहाँ भी आपको नॉट कर देना है, नॉट हैव बीन हो जाएगा, निगेटिव बन गया। ये ध्यान रखना, विल और शैल के बाद ओनली यू विल यूज नॉट। इन दैट केस दिस सेंटेंस आर बिकम फॉर नेगेटिव सेंटेंस। लेकिन मान लीजिए अगर आप चाह रहे हैं कि इंट्रोगेटिव में कैसे बनाया जाए, तो इसको देखिए, ये विल शैल को सब्जेक्ट से पहले, देखिए हम यहाँ नोट कर दे रहे हैं कि इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। विल शैल को सब्जेक्ट से पहले, तो चलिए मैं पहले हिंदी लिखता हूँ। क्या वह 2 बजे से काम नहीं कर रहा होगा? कर रहा, ये होगा दिया है, तो इसमें कैसे करेंगे? तो देखिए सबसे पहले क्या के लिए आपको सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल लिखना है। क्या के लिए? ही दिया है, वह दिया, वह के लिए ही के साथ विल लगेगा, तो क्या के लिए यू राइट हियर विल हो जाएगा। फिर सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या वह, तो ही हो जाएगा। उसके बाद आपको हैव बीन करना है, ये हैव बीन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको B1 लिखना है, इसमें नहीं भी दिया है ना, तो इसमें सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट लगा देंगे, ठीक है। काम नहीं करो तो विल ही नॉट हैव बीन। अब उसके बाद हैव बीन के बाद B1 चाहिए, करना इसमें दिया कर रहा होगा, तो डू हो जाएगा, इसमें आईएनजी कर देंगे आप। और क्या चीज? काम, तो डूइंग द वर्क कर दीजिए, द वर्क हो जाएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे डूइंग द लगा दीजिएगा, द वर्क हो जाएगा। और उसके बाद आपको सिंस फॉर में से कोई सा है, तो यहाँ पे दिया गया है 2 बजे से, तो सिंस लगाना पड़ेगा, सिंस। और टू, TWO, और क्लॉक हो जाएगा, CLOCK, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो स्टूडेंट्स बहुत आसानी से बना पाएंगे। कोई भी WH वर्ड हो तो विल शैल जे पहले लगा दीजिए, तो मुझे लगता है कि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इस प्रकार से सेंटेंसों को आप हिंदी से भी सुना सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। मैक्सिमम समय आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आप काफी कुछ कर पाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो मैक्सिमम बच्चों तक इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक। थैंक यू।